Very good morning to all of you. Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Waddi Director School Education जम्मू। और आज हम क्लास 9th में एक लास्ट प्रोज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रोज अगर आप देखें, अगर हम आज से पहले जब हम इस प्रोज को क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चों को समझना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज अगर इस प्रोज को आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आज के जो कोविड-19 के हालात हैं इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। ये प्रोज तो बहुत रिलेट करता है इसके साथ। तो आइए देखते हैं। अगर आप देखें इस स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे क्या है, दो पिक्स हैं। एक तरफ से पिक है जहाँ पर बच्चे खुशी खुशी क्लास में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ से पिक है जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, अकेले कंप्यूटर पे जाके बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। तो आपको कौन सी वाली पिक जो है, कौन सा वाला पढ़ाई जो है अच्छी लगती है, क्लास में इकट्ठे बैठकर या अकेले अपने कमरे में बैठकर? ठीक है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स एंड स्कूल्स शैल वैनिश। अब देखिए कि ये बताता है, ये आज से 100 साल बाद की बात करता है कि जब पूरे स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का करना ऐसा है कि 2019 में ही सारे स्कूल बंद हो गए। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल वैनिश, ऑल द स्कूल्स विल वैनिश, एजुकेशन विल बी इम्पॉर्टेड थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम। जिस तरह आज आपकी एजुकेशन हो रही है, उसी तरीके से अगर एजुकेशन होगी, वुड यू लाइक टू सच ए सिस्टम। क्या आप ऐसे सिस्टम को पसंद करेंगे जो आप आज पढ़ रहे हो? क्या ये आपके लिए अच्छा है? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। ये एक ऐसी स्टोरी है जो फ्यूचर में ऐसा होगा जो आपके साथ आज जो एजुकेशन का सेटअप है। तो राइटर का कहना है कि ये जो फ्यूचर में हमारा पूरी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही होने वाला, चाहे कोविड जैसी बीमारी हो या ना हो। व्हेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ स्प्रेड रीडिंग एंड राइटिंग शैल बी डन वे अवे विद। और जो हम राइटिंग और रीडिंग करते थे ये सब खत्म हो जाएगा, सब कंप्यूटर पे हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स शैल बिकम टेक्नो सेवे, दे शैल इंटरेक्ट विद टीचर ऑन स्क्रीन। तो जिस तरीके से आज आप टीचर पे स्क्रीन से इंटरेक्ट करते हैं टीचर के साथ, उसी तरीके से ये पूरा सिस्टम हमेशा के लिए होने वाला है। तो हमारा जो प्रोज है इसका नाम है द फन दे हेड, रिटन बाय इसाक एसिमोव। क्लास 9th में है, ट्यूलिप सीरीज ऑफ इंग्लिश का। इसाक एसिमोव जो था ये साइंस का स्टूडेंट था। तो अगर आप देखें, एसिमोव अर्नड अ PhD डिग्री इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1948। ही टॉट बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट है, बायोकेमिस्ट्री का टीचर है। और ये जो है इसने एक ये प्रोज लिखा है, एक भविष्यवाणी की है कि किस तरीके का हमारा एजुकेशन का सिस्टम होने वाला है। तो साइंस का स्टूडेंट है, और आज हम देखेंगे कि उसने क्या लिखा है एक कहानी की शक्ल में। तो एक लड़की रखी है मैर्गी, और मैर्गी के साथ उसका भाई भी है। मैर्गी इवन रोट अबाउट इट that night in her diary, on the page headed 17 May 2157, यानी 57 में 2157 में। अगर आज आप देखें तो आज से 137 ईयर्स के बाद ऐसा होगा, यानी उसने डेट लिखी होगी ऊपर डायरी के ऊपर। तो यानी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज से 137 ईयर के बाद कैसा होगा। लेकिन ऐसा करना ऊपर वाले का कि 2019 में ही ऐसा हो गया। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने लिखा कि आज टॉमी को, यानी उसके भाई को, एक रियल बुक मिली, सच्ची मुच्ची किताब मिली। जो बुक जिसको बोलते हैं, जो आपके पास बुक है ना, जो आप बच्चों के पास बुक है, तो उस वक़्त ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि उस वक़्त बुक नहीं होगी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मैर्गीज ग्रैंड फादर्स वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जिस तरीके से आपके बुक्स आज हैं और जिन पे लिखा हुआ है,
तो उसका ग्रैंडफादर ने उसको बोला है, मैर्गी के ग्रैंडफादर ने उसको, कि जब हम बच्चे थे तो हमें बुक्स होती थी और सारी कहानियाँ जो थी वो पेपर पे लिखी होती थी और हम भी लिखते थे। तो कितना, यानी उस वक़्त 157 में, 157 में क्या होगा कि उस वक़्त ना बुक होगी, ना प्रिंटिंग होगी, ना पेपर होगा। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब जब ये टर्न कर रहे हैं पेजेस को, ये येलो हैं और बड़े क्रिंकली टाइप के हैं और इनको बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, उसको मूव कर रहे हैं, और जब ये पेज को मोड़ रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, फिर भी वो पेजेस वहीं पे स्टिक हैं, जो वर्ड्स हैं वहीं पर हैं, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। तो जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो क्या होता है कि वो अगर आप आगे पीछे पेजेस ले जाएंगे तो कभी पीछे वाला पेज आगे आ जाता है, कभी कट पेस्ट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, कट पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। Geese said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो क्या बोलता है? Geese said, Tommy. Tommy क्या बोलता है? What a waste. When you are through with the book, हमारे टेलीविज़न में हज़ारों किताबें, यानी उनका जो कंप्यूटर होगा उसमें लाखों किताबें होंगी, और उससे प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको, अब बोलता है कि ये जो बुक मुझे मिली नहीं फेंकूंगा मैं इसको। सेम विद माइन सेड मैर्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब उसकी जो बहन है वो 11 ईयर्स की है मैर्गी, और टॉमी जो है 13 ईयर्स का है, और दोनों, इसने जो टॉमी है इसने आज तक लाखों टेली बुक्स देखी हैं, यानी वो कंप्यूटर वाली बुक्स देखी हैं। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तो वो उसको बोलती है अपनी बहन कि तुमने ये बुक कहाँ मिली आपको? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बोला कि मुझे बुक मेरे घर में मिली, जो ओरिजिनल किताब थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट्स द अबाउट, व्हाट इज द इट अबाउट? तो वो पूछता है उसको कि ये किसके बारे में? तो वो वहाँ से आंसर करती, स्कूल के बारे में। अब स्कूल क्या है? स्कूल, मैर्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो ये बोलती है कि मैं तो स्कूल से बड़ी नफरत करती हूँ, क्योंकि इसको लगता है स्कूल वही है जो मैं कर रही हूँ, यानी कंप्यूटर आगे पढ़ाएगा और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो उसको लगता है यही स्कूल है। मैर्गी ऑलवेज हेटेड, इसलिए स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, and she had been doing worse and worse until her mother has shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब तो इसको और ज़्यादा नफरत हो गई है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार, यानी जो कंप्यूटर है उसको बार बार टेस्ट ले रहा है, ज्योग्राफी का टेस्ट भर रही है वो आंसर, फिर वो इरेज हो जाता है, क्लियर हो जाता है, दोबारा उसको भरना पड़ता है, जब तक ना उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को वो कंप्लेंट सेंड करती है। ही वॉज अराउंड लिटल मैन एंड अ रेड फेस विद अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। अब ये जो आया कौन? इंस्पेक्टर। तो क्या है? लाल चेहरा है, वुल बॉक्स ऑफ टूल्स है, डायल्स हैं, वायर्स है। ही स्माइल्ड एट मैर्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो उसके ऊपर हंसा और उसको एक सेब भी दिया जब वो वहाँ पे आया उनके घर में। देन टुक द टीचर अपार्ट। मैर्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. तो उसने जो कंप्यूटर में टेक्निकल खराबी आई थी आधे घंटे में उसको ठीक कर दिया और सारा वही ब्लैक कलर्स में वो स्क्रीन चलना शुरू हो गए। दैट The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper.
अब मैर्गी जो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उसको उस स्लॉट को करती थी, यानी उस ऐप को करती थी जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना होता था ऑनलाइन. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in punch code. They made her learn why she was 6 years old, and the mechanic teacher calculated the marks in no time. और वहाँ पर ये जो थी वहाँ पर लिख गई कि शी वाज 6, ऐसा कोड पंच हो गया कि जहाँ पर उसको 11 ईयर्स की थी तो 6 ईयर ऐड हो गया, और मैकेनिकल टीचर ने उसके मार्क्स उसी हिसाब से काउंट कर दिए. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पैटेड मैर्गीज हेड. इंस्पेक्टर जो है मुस्कुराया और उसके सर को थपथपाया, पेट किया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. उसकी माँ को बोलती है ये लड़की का फॉल्ट नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक. Those things happen sometime. I have slowed it up to at an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. तो अभी तक माँ इसकी बड़ी दुखी थी, लेकिन फिर ये समझाता है इसको कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था, ज्योग्राफी का जो इसका लेसन था, ये थोड़ा फास्ट हो गया था. उसका मतलब क्या था, क्या हो गया था ये कि ये इसको गैस कर रहा था कि ये 13 ईयर्स की या 14 ईयर्स की का चाइल्ड है, और अब मैंने इसका लेवल 10 ईयर्स का कर दिया है. अब ये आराम से इसको आंसर कर सकती है. मैर्गी वाज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर. उसको ये बड़ी दुखी है, उसको लगता था कि ये टीचर को ले जाएगा, यानी ये कंप्यूटर सब ले जाएगा मेरे कमरे से. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ. एक बार उसका टॉमी का जो कंप्यूटर था या टॉमी का टीचर जो 1 महीने तक वो गायब कर दिया था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गया था. तो आज हम यहाँ तक ये वाला प्रोज करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम कल. ठीक है, तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.